श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। या पवन पुत्र हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश करते हैं और ढूंढते ढूंढते माँ जानकी के पास पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नौ बोले सुनाए से सपना, से तहीं से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरियारूढ़ नगन दशेसा, खरियारूढ़ नगन दशेसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। उनमें से उन राक्षसियों को जो रावण छोड़ के गया था, उनमें से त्रिष्टा नाम की एक राक्षसी थी जो राम जी की, श्री राम जी की परम भक्त थी। उनकी चरणों में बहुत प्रीत थी और वह विवेक ज्ञान में बहुत ज्ञानवान थी, बहुत ज्ञान में विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर और अपना स्वप्न सुनाती है। इस प्रकार सबसे कहती है, अपने स्वप्न की बात सबको सुनाती है। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। जातु धान सेना सब मारी। खरियारूढ़ नगन दशेसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। इस प्रकार ऐसा स्वप्न बताती है। मैंने स्वप्न में देखा कि एक बंदर आया है और लंका को जला डाला, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। इस प्रकार का वह स्वप्न देखती है और वही स्वप्न सबको बता। रावण निर्वस्त्र हो गया है, नंगा हो गया है और गधे पर निर्वस्त्र होकर गधे पर सवार हो गया है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, विषो भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार वह सपने की बात सबसे बताती है। ए विदिश दक्षिण दिश जाए, ए विदिश दक्षिण दिश जाए। लंका मनौ विभीषण पाई। अगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी। होई सत्य गए दिन चारी। आसु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण निपरी। इस प्रकार जब वहाँ पहरे में जो सब राक्षसियाँ लगी हुई, सबको जब त्रिष्टा स्वप्न की बात बताती है, इस प्रकार रावण की दशा को बताती है। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी दिशा को रावण जा रहा है। मानो लंका का राजा जो है विभीषण बन गया है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, राम की जय हो, श्री राम की जय हो। पूरे नगर में राम की दुहाई चल रही है। तब प्रभु ने सीता को बुला भेजा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई सत्य गए दिन चारी। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई सत्य गए दिन चारी। इस प्रकार वह त्रिष्टा कहती है, मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न, मेरा दिखा हुआ स्वप्न कभी झूठा नहीं हो सकता और यह स्वप्न कुछ 2-4 दिन में सत्य होकर रहेगा। और उसके वचन जब ऐसे वचन राक्षसियों को सुनाती है, सब राक्षसियाँ डर के डर जाती हैं और जानकी के चरणों में पाहिमाम करते हुए गिर पड़ती हैं। जहाँ तहाँ गए सकल तब सीता कर मनुष्य, जहाँ तहाँ गए सकल तब सीता कर मनुष्य।
मास दिवस बीते मही मारिनी चरपोत। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ राक्षसियाँ चली जाती हैं। सीता जी मन में सोच, सीता जी अपने मन में विचार कर रही हैं कि रावण यह सुना के गया है कि 1 महीने के अंदर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो मुझको मेरा गर्दन काट देगा। वही बात सीता के मन में चल रही है। तब सीता जी त्रिष्ठा से बोलती हैं, त्रिष्ठा सन बोली कर जोरी, त्रिष्ठा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगीन तय मोरी। कजौ देह कर बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाए। इस प्रकार रावण के वचन को सुनकर माँ सीता वही सोच रही है। तब त्रिष्ठा से सीता जी हाथ जोड़कर कहती हैं, त्रिष्ठा को माँ बोलती थी सीता जी, कहती हैं, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं उसके अपने शरीर का परित्याग करूं और उस राक्षस के हाथ न लगूं। तजौ देह कर बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। अब विषम विरह मुझसे नहीं सहा जा रहा है, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे उसके दुष्ट के आतंक से मैं बच सकूं। आनी काठ रच चिता बनाई, मातु नल पुनि देहि लगाई। आनी काठ रच चिता बनाई, मातु नल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण शूल संबानी। नत बचन पद गहि समुझाय से, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाय। निस्न नल मिल सुन सुकुमारी, निस्न नल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। तब सीता जी कहती हैं, हे माँ काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे, हे सयानी तो मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कौन से कानों से कौन सुनेगा। इस प्रकार ऐसा विनय सीता जी त्रिष्ठा से करे। सुनत बचन पद गहि समुझाय, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाय। सीता जी के वचन सुनकर त्रिष्ठा ने चरण पकड़कर माँ सीता को समझाती है त्रिष्ठा और कहती है, प्रभु के प्रताप को, हे सीता जी, हे सीते, प्रभु के प्रताप को तुम तो जानती हो और इतना अधीर हो रही हो। उनके प्रताप को जानकर बल और सुजस सुनाती है। त्रिष्ठा जो है प्रभु के सुयस का याद दिलाती है। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह त्रिष्ठा अपने घर को चली जाती है। तब कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न सोला। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न सोला। यखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन यावत एक उतारा। पावक मैं शशि स्रवत नयागे, मानहु मोहि जानी हतु भागी। तब माँ सीता क्या कहती हैं, जब हर प्रकार से अपने को अनाथ जान लेती है, त्रिष्ठा भी कुछ उनकी मदद नहीं कर पाती। सीता जी मन ही मन विचार करने लगती हैं, क्या करूं जब विधाता ही मेरे विपरीत हो गया है। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गया है। आग मिलेगी और तब मेरी अग्नि नहीं मिलेगी तो मेरे पीड़ा अब कैसे शांत हो पाएगी। वही उनके मन में चल रहा। देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, अवन यावत एक उतारा। इस प्रकार आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं। आकाश में तो बहुत से अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। इस प्रकार माँ सीता सोचती हैं।
पावक मैं सस्रवत न आगे, मानहु मोहि जान होतु भागे। तब माँ सीता जी विनय किससे करती हैं? सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। जब हर ढंग से अपने को अधीर अनाथ मान लेती हैं, तब वह अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं और अशोक के वृक्ष से विनय करती हैं। हे अशोक के वृक्ष, सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। हे अशोक के वृक्ष, चंद्रमा अग्निमय है। हे अशोक के वृक्ष, मेरे शोक को, अपने नाम को, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर लो, अपने नाम को सत्य करो। तुम्हारा नाम अशोक है, तुम शोक को हरने वाले हो। हे अशोक के वृक्ष, मेरे शोक को हरो। नूतन खिसलय अनल समाना, नूतन खिसलय अनल समाना, देहि अगिनी जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप संबीता। यह सारा प्रसंग हनुमान जी पवन पुत्र सब देख रहे हैं। पत्तों के पीछे मशक रूप में बैठे सब कुछ देख रहे हैं। नए नए कोमल पत्ती अग्नि के समान अग्नि दे, बिरह में रोग का अंत मत कर। इस प्रकार जब सीता जी बिरह रोगों को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा, सीता को बिरह से परम व्याकुल देख कर वह क्षण हनुमान जी को एक कल्प जो है, वह एक क्षण एक कल्प के बराबर, एक युग के बराबर बीत रहा है हनुमान जी का। इतना हनुमान जी व्याकुल हो रहे हैं। माँ के विरह को देखकर हनुमान जी बहुत व्याकुल हो रहे हैं। देख परम विरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प संबीता। एक एक क्षण उनके कल्प के समान बीत रहे। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। शोक अंगार, दीन हर से उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में अपने विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी गिरा देते हैं, अंगूठी डाल देते हैं। मानो अशोक ने, जब माँ सीता यह सोचती हैं कि अशोक के वृक्ष ने अंगूठी चमक रही थी, अशोक के वृक्ष ने मुझे अंगारों को अग्नि का टुकड़ा भेजा है, यह समझकर सीता जी हर्षित होकर उठती हैं और उसको लेने के लिए सोचती हैं कि वह अग्नि का टुकड़ा अशोक द्वारा दिया गया है। तब क्या देखती हैं? तब देखे मुद्रिका मनोहर, तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। इस प्रकार जब वह अग्निजान के अंगूठी को उठाती हैं, तब उन्होंने राम नाम से अंकित, जब अंगूठी अपने हाथ में देखती हैं, अंगूठी देखती हैं, अंगूठी को पहचान भी जाती है। पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। न हृदय में हर्ष हो रहा है, न विषाद हो रहा है, इतनी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। चकित चितव, आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगती हैं, हृदय से अकुला उठती हैं। जीति को सकैया जय रघुराये, माया ते अति रचि नहीं जाए। जीति को सकै अजय रघुराये, माया ते अति रचि नहीं जाए। सीता मन विचार कर नाना, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना।
मधुर बचन बोले ओ हनुमाना। सीता जी इस प्रकार मन में सोचने लगती हैं, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। इस प्रकार उनके मन में विस्मय हो रहा है। क्या एक प्रकार यह भी सोच रही हैं, क्या यह माया की अंगूठी तो नहीं है जो मेरे हाथ में आ गई। अरे एक प्रकार से मन में उनका विचलित भी हो रहा है, यह अंगूठी मेरे पास कैसे आई, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। तब मीठे स्वर में हनुमान जी कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं वह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान